नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी यदि आपको पीछे से कोई भी साउंड आता है तो उसको आप दरकिनार करेंगे और पूरा वीडियो बहुत ही आराम से आरामदायक जगह पर बैठकर कंटिन्यू देखेंगे, पूरा सुनेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि जो ये वीडियो है ये किस विषय में है। तो इसका विषय है श्राद्ध, यानी कि पितृपक्ष। तो बड़े ही लोग हैं जिन्हें पितृपक्ष के बारे में नहीं पता है, या जो लोग जिनको पता है वो लोग डरते हैं, या कुछ लोगों का मानना होता है कि दूसरों के घरों का खाना नहीं खाना चाहिए श्राद्धों के वक्त, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो आज हम इन्हीं कुछ वहमों से बाहर निकलेंगे और ये जानेंगे कि हमें पितृपक्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी कि श्राद्ध जो होता है वह हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दीजिए। ये वीडियो बहुत काम का है और इसे पूरा अंत तक आप देखेंगे और सुनेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं श्राद्ध क्या है। श्राद्ध यानी श्रद्धा का पात्र, जिसमें की श्रद्धा भरी हुई है। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो आप श्राद्ध नहीं कर सकते। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो ही आप श्राद्ध कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो इंसान मर गया, इस दुनिया से ही चला गया, तो श्राद्ध करने से क्या फायदा होगा और उन तक कैसे ये अनाज खाना, हम जो भी चीज हम बनाते हैं वह उन तक कैसे पहुंचेगी। तो बहुत ही सरल और बहुत ही मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको सरल भाषा में समझाऊंगी कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्या आपको अपने बड़ों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति प्यार है, प्रेम है, श्रद्धा है। यदि हाँ आपको श्रद्धा है तो श्राद्ध भी है। उस श्राद्ध के लिए आपको ये नहीं है कि यह सोचना पड़ेगा कि कोई अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, या हम कर रहे हैं तो हमें किनको खाना खिलाना चाहिए, किनको नहीं खिलाना चाहिए, किनका खाना चाहिए, किनका खाना नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो श्राद्धों में जो बेटी होती है, बेटी के बच्चे होते हैं, यानी कि भांजे भांजी होते हैं, उन्हें खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहा जाता है कि जब घर की बहन बेटियां आ जाती हैं तो जो हमारे पितृ होते हैं वह बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, वह यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो मिलके रहे, हमारा कुटुंब जो है वो एक रहे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया होता है। लेकिन कुछ लोगों के बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया होता, तो वह उनको उनके मरने के बाद दरकिनार कर देते हैं और श्राद्ध व्राद्ध जैसी चीजों को नहीं मानते हैं, या फिर करते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आप एक चीज को समझिए कि जब आपके घर से कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गया तो उसको तीन योनि मिलती है। पहली योनि जो देव, जब वो देवलोक में जाता है। दूसरी योनि जो प्रेत की, और तीसरी योनि जो हमारी है पितृ की। पितृ की योनि जो होती है वो बीच की होती है हमारी, यानी कि देव, पितृ और जो हमारे प्रेत हो गए। तो जो प्रेत योनि में लोग जाते हैं वह कई बार लाइफ में बहुत चीजों में ऐसी एक नेगेटिव एनर्जी बन जाते हैं कि वो डिस्टर्ब भी होते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। और ऐसे कौन लोग होते हैं जो देव बनते हैं और पितृ और प्रेत बनते हैं। तो आइए जानते हैं। देव वह बनते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम ना किया हो, कोई कार्य ना किया हो, सबकी रक्षा की हो, सबको दान पुण्य किया हो, सबको अच्छा ज्ञान दिया हो, सत्संग की और उनका ध्यान हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हुए या उनके बीच में रहते हुए बहुत ही अच्छा, साधारण और बहुत 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 अच्छा, बिना छल का जीवन जिया हो। पितृ कौन बनते हैं? पितृ वह बनते, पितृ एक ऐसी योनि है जहां हम ये कह सकते हैं कि वह गलत योनि नहीं है, यानी कि बहुत बुरा नहीं है। पितृ वह है जो कि बैठ गए हैं, एक उनको स्थान मिल गया है और अब वह अपने घर का, अपने कुटुंब की रक्षा कर रहे हैं। अब उनका दोबारा जन्म नहीं होगा, उनका जीवन में दोबारा आना नहीं होगा। उनका एक तरीके से समझ लीजिए कि भाई उनको एक मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब वो वहां बैठे हुए हैं पितृ बनकर, और अब वो एक रक्षा कर रहे हैं। आप मतलब जो विश मांगते हैं, आप उनसे कोई भी दुआ करते हैं, आपकी पूरी हो जाती है। तो ये हमारा पितरों का ही काम है। और जो देव में गए वो तो बिल्कुल ही मोक्ष में हो गए ना, उनका तो अभी कोई लेना देना ही नहीं किसी से भी। लेकिन वह भी कार्य कर रहे हैं, कर वह भी कार्य रहे, वह मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी हम पितृ पक्ष की बात करेंगे, श्राद्धों की। अच्छा, कुछ लोग बन जाते हैं क्या,
प्रेत प्रेत वह बन जाते हैं जिनकी कोई इच्छा रह जाती है, या उनका कत्ल किया कर दिया जाता है, या उनको कोई जबरदस्ती मार देता है, या वह सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, मतलब या एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। लेकिन इनमें से कई लोगों का पुनर्जन्म भी हो जाता है। अगर किसी की मौत अपनी मौत ना आके मरे हो इंसान, तो वह जल्दी से जन्म ले लेते हैं, उनका तुरंत जन्म हो जाता है, क्योंकि उनकी लेनी देनी बाकी है ना अभी, उनका कार्मिक बाकी है, उनका कार्मिक बैगेज पड़ा है, तो अभी वो पूरा करने के लिए उनको तुरंत आना है। पर कुछ लोग जो होते हैं प्रेत बन जाते हैं। प्रेत बनने वाले लोग कौन कौन होते हैं? जिनकी इच्छाएं होती हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत गलत काम किया होता है, दूसरों के लिए नेगेटिविटी रखी होती है, नेगेटिव सोचते हैं, तो उनकी तो भैया मोक्ष प्राप्ति भी नहीं होती, उनको तो फिर प्रेत योनि में भटकना होता है। अब वो अटक जाते हैं, वो अटक गए, अब वो कहीं ना वो यहाँ के, मतलब वहां है, बट अब वो यहाँ नहीं आ सकते, और बस वो प्रेत योनि में ही भटक रहे हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उनको बहुत वहां पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष बना हुआ है। श्राद्धों में हम अपनी श्रद्धा से जो भी चीज हमारे पितृजन, जो हमारे पितृ थे वो खाया करते थे, हमारे पूर्वज, या हमारी जो भी श्रद्धा है, जब हम उसको बनाते हैं और प्रसाद रूप जब उनको, क्योंकि वो इंतजार करते हैं। अब आप सोचेंगे वो जाता कैसे है, वो जाएगा कैसे, वो जा ही नहीं सकता, वो कैसे खा लेंगे? तो जी खाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार हम पूजा में फूल पत्ती दूध ये सब चीजों का भोग लगाते हैं ना, देवताओं को लगाते हैं हम भोग, और यज्ञ करते हैं, या घर में कोई भी बड़ा पूजन होता है। तो इसी प्रकार जब हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध का प्रसाद बनता है, हम उसे कौवों को, चींटियों को, ब्राह्मण को, बहन बेटियों को खिलाते हैं, तो जो उसकी गंध होती है, जो उसकी खुशबू होती है, जब वो गंध वहां तक पहुंचती है तो उनकी तृप्ति हो जाती है, उनका जो उनको संतुष्टि प्राप्त होती है कि हमारे लिए भी हमारे अपनों ने कुछ किया है। और वो इंतजार करते हैं पूरे साल, और उसके जो आप उनके लिए करते हैं उसके एवज से वो क्या करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं भर भर के। इसीलिए श्राद्ध पक्ष करना बहुत जरूरी होता है। आपको मैं गंध के विषय में भी किसी वीडियो में समझाऊंगी कि गंध जो होती है, जो खुशबू होती है, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन में और हमारे पितरों के जीवन में। तो इस प्रकार हमारा और उनका जो होता है संपर्क बन पाता है। इसीलिए श्राद्ध करना बहुत बहुत जरूरी है। जिन लोगों के मन में ये संशय है कि नहीं भाई हम क्यों करें, किस लिए करें, तो नहीं, आप ये करें क्योंकि एनर्जी अपना काम कर रही है। एनर्जी तो कर रही है ना, आप एनर्जी को मान रहे हैं तो एनर्जी अपना काम कर रही है। इसलिए श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। अगर आप मानते हैं, आप में श्रद्धा है, तो ही आप श्राद्ध करें। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है वह अमावस्या के दिन श्राद्ध करें, मगर करें, क्योंकि पितरों को इससे बहुत संतुष्टि मिलती है, वह बहुत खुश होते हैं, भर भर के आशीर्वाद देते हैं, और जो प्रेत होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है। और जो ये हमारे, और कई लोग क्या होते हैं, हमारे जो पितर होते हैं वो चींटा चींटी, गाय भैंस बकरी, उनको ऐसी योनि मिल जाती है, वो अपने कर्मों के हिसाब से ऐसी किसी योनि में आ जाते हैं। तो जब हम श्राद्ध करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आकर वो भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भी उनकी प्रेत योनि से और उनकी उस छोटी योनि से उनकी मुक्ति होती है। बहुत ही कम शब्दों में आसान तरीके से मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, और आप ज़रूर ज़रूर श्राद्ध करेंगे और यह दिनों में दान ज़रूर करेंगे। तो चैनल में बने रहें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद जी।